गाइस कोडिंग में तैयारी पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज हम बेसिक कोड पीएचपी के जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका पार्ट 15 वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो वैसे तो रिपीटेड कोई काम को रिपीटेडली करना या बार बार करना उसी को हम लूप्स कहते हैं। कि मतलब कि जैसे आप एक गाना सुन रहे हो तो वो गाना आपको पसंद आया तो आप क्या करोगे, उसको बार बार सुनना चाहोगे तो आप उसको लूप पे डाल दोगे कि वो बार बार रिपीटेडली हो। ठीक है, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे कि हमारे पीएचपी पे लूप्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कोडिंग पे। बेसिकली पीएचपी पे 4 प्रकार के लूप्स होते हैं। तो हम एक एक करके हम देखेंगे कि 4 प्रकार के लूप्स क्या क्या है। पहला लूप है फॉर लूप। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो है ऐसे: फॉर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस और फॉर के जो पैरेंथेसिस के अंदर पहला जो कोड है, पहला जो सिंटेक्स है वो है आपका इनिशियलाइजेशन, कि आप इनिशियलाइज करोगे कि कहाँ से लूप करना है। ठीक है, जैसे कि हम आई कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ये एक बेसिकली काउंटर होता है कि वो काउंटर को वो काउंट करेगा, +1 करके काउंट करेगा। तो हम लोग ये एक स्टैंडर्ड रूल्स है कि हम लोग हर समय आई जे के ऐसे करके हम उसको काउंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई दे रहा हूँ। आप कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने i = 0, मतलब i का मान 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट जो होगा आपका मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन है, या लेस देन इक्वल टू, ये दोनों ही होगा ज़्यादातर। ये चार ही कंडीशन होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो मैंने बोला i <5। ठीक है, मीन्स 5 के नीचे तक उसको लूप करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट कि आप उसको लूप करने के बाद वो +1 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्यों नहीं। पोस्ट डिक्रीमेंट तब होगा जब यहाँ पर i = मीन्स आप असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे जब जाओगे तभी आपका ये होगा कि अब इसका पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर पे आप जा रहे हो तो इसलिए ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इको करता हूँ i को। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा। 0 से लेकर 5 तक आ गया, 4 तक आ गया। ठीक है, तो ये चलता कैसा है? चलता यही है, पहले 0 लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट करने को रेडी होगा। जब भी ये अंदर जाएगा तभी ये इंक्रीमेंट कर देगा और इंक्रीमेंट करेगा, और पहले i को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। i का मान 0 है, फिर इंक्रीमेंट करेगा i = 1, +1 करेगा तो i = 1। फिर से वो सेम तरीके से i कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट के लिए रेडी होगा, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर से लूप करेगा। ऐसे क्या करके जब 5 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए वो मीन्स लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर लूप इन जनरल। हम कुछ इन जनरल केसेस के लिए फॉर लूप है। फिर हम इसको एरे पे भी हम कर सकते हैं फॉर लूप। कैसे? मैंने एक एरे लिया, सपोज 1 4 5 6
7। यहाँ पर मैंने एरे का तो मैंने आपको बताया था एरे के वीडियो पे कि एरे का इंडेक्स 0 से इंडेक्स्ड एरे का वैल्यू 0th प्लेस से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। n का मतलब है कि एरे का साइज़। तो एरे का साइज़ कैसे निकालूंगा? साइज ऑफ एरे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एरे आई, ठीक है। सिमिलरली तो एरे आई पे हम इंडेक्स्ड एरे हम देंगे। देखिए एरे का वैल्यूस आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा? पहले आई का मान 0 होगा तो एरे 0 मतलब कि 1, फिर आई का मान 1 होगा तो एरे 1 मतलब 4। ऐसे करके जब यहाँ पर कितना है? 5 है, तो आई जब 4<5 होगा तब तक तो चलेगा, लेकिन जब 5 हो जाएगा, 5<5 तो आपका गलत है, फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा फॉर लूप, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर लूप। नेक्स्ट है आपका फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आपका सिर्फ एरे पे ही चलता है, क्योंकि ये की और वैल्यू दोनों को शो करने में सहायता करता है। यहाँ पर आप फॉर लूप पे आप की, एरे का की आप शो नहीं कर सकते। ये तो आपका इंडेक्स्ड है, आप बोलेंगे कि आई का मान हम यहाँ पर हम दे भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि एसोसिएटिव एरे होता तो आप इंडेक्स नहीं, आप ऐसे करके यदि एसोसिएटिव एरे होता तो आप मीन्स ऐसे करके आप उसको लूप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको फॉर ईच लूप चाहिए। फॉर ईच लूप ऐसा होता है, फॉर ईच एरे एस वैल्यू, मतलब एरे पे जितना वैल्यू है सब वैल्यू पे आ जाए और हम यहाँ पर वैल को प्रिंट कर देंगे। तो वो क्या करेगा? वो पूरा एरे को लूप करेगा, ठीक है। वो पूरा एरे को आप लूप करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स्ड एरे लेता हूँ, सॉरी एसोसिएटिव एरे लेता हूँ। कैसे? जैसे कि नेम, मैंने आपको एरे के विषय में अब एक वीडियो लाया था, मैं उसको भी मैं ये आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेम इक्वल टू x, फिर सिटी दिल्ली, फिर कंट्री इंडिया, ठीक है। तब अब इसको हम कैसे करेंगे? एस यहाँ पर की, मैंने यहाँ पर की लिया, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, की वैल्यू। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि की पे वो की का वैल्यू आ जाएगा और वैल्यू पे आपका वैल्यू का वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर इको किया की डॉट, मैंने यहाँ पर बोला ऐसे करके एक सेमीकोलन दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? नेम एक्स, सिटी दिल्ली, कंट्री इंडिया। देखा? तो ये रहा आपका फॉर ईच का लूप, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी जनरल पे काम करता है और इंडेक्स्ड एरे पे काम करता है, तो एसोसिएटिव एरे पे काम नहीं करता। व्हाइल लूप पे आप एसोसिएटिव एरे नहीं कर सकते हो। एसोसिएटिव एरे को करने के लिए फॉर ईच ही चाहिए, ज़्यादातर हम फॉर ईच ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी हम नहीं यूज़ करते, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने हम यहाँ पर मैं एरे से ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं
आपको एक सिम वो पहला आई 0 से 5 तक मैं प्रिंट करूँगा। तो वाइल लूप का सिंटेक्स ये है कि पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है बाहर। फॉर लूप पे हमने क्या किया, भीतर इनिशियलाइजेशन किया फॉर लूप के अंदर, मीन्स फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वाइल लूप पे बाहर इनिशियलाइजेशन करना है। फिर यहाँ पर लिखना है वाइल, अंदर आपका आएगा कंडीशन i लेस देन 5, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इको। फिर इको, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, सॉरी, हाँ, इको 0 आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर तो इंक्रीमेंट नहीं किया, तो इसलिए वो अनलिमिटेड लूप्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको अब ऐसे करके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देना। ये देखिए ये अनलिमिटेड लूप्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर बार वो 0 वगैरह दे लेस देन 5 मिल रहा है उसको। तो ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हाँ, अब आप आपके प्रोग्राम के अनुसार आप इसको पहले इंक्रीमेंट कर सकते हो या बाद में इंक्रीमेंट कर सकते हो। यदि पहले इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये i 1 to 4 तक दिए, 1 to ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये 1 से 5 तक आ जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर किस समय इंक्रीमेंट करना है। पहले 0 4 लेस देन 5 मिल गया तो 5, तो यहाँ पर वहाँ पर तो 5 नहीं आया था, 0 से 5 नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर तो 5 आ गया 1 से। क्यों? क्योंकि ये तो पहले तो जब i का वैल्यू 4 था तब तो ये ट्रू हुआ, तब तो ट्रू हुआ तो 4 को ये पहले इंक्रीमेंट कर दिया, फिर i को प्रिंट कर दिया, तो 5 आ गया। अब जब 5 प्लस देन 5 हुआ तब तो फॉल्स हो गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप मीन्स कब इंक्रीमेंट करोगे, कब डिक्रीमेंट करोगे। ज़्यादातर हम बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका व्हाइल लूप का जनरल पे आपका व्हाइल लूप। अब एरे पे भी सेम है, एरे पे भी आपको सब यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, बाद में नहीं तो आप पूरा एरे को नहीं निकाल सकते हो। जैसे 1 6 7 8 7, ठीक है। यहाँ पर आप साइज ऑफ एरे, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है। नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो मैंने एरे नहीं दिया, इसलिए अब देखिए 1 6 5 1 6 7 8 7। यदि मैं यहाँ पर इसको ऊपर कर देता तो 1 मिस हो जाएगा, और ये एरे भी एरे भी एरर देगा शायद। देखिए, ये देखिए अनडिफाइंड एरे की 5 तो उसको मिला नहीं एरे पे, 5th प्लेस तो उसको मिला नहीं, 0 1 2 3 4 5th प्लेस तो उसको मिला नहीं, इसलिए वो एरर दिया। तो इसीलिए एरे को हमेशा एरे को प्रिंट करने के लिए हमेशा हमको लास्ट पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका व्हाइल लूप। अब नेक्स्ट है आपका डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल हम ज़्यादा नहीं करते, फिर भी आपको दिखा रहा हो डू व्हाइल लूप क्या होता है। सिमिलरली व्हाइल लूप की तरह ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर i = 0 दिया। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम डू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम फाइल लिखेंगे, तो यहाँ पर सेमीकोलन,
ये इको आई बी आर, अब यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे करके हम डू व्हाइल का सिंटेक्स लिखते हैं, पहले डू लास्ट में व्हाइल, और डू के अंदर सिमिलरली व्हाइल के तरह ही आप पहले भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, बाद में इंक्रीमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तब आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि देखिए फॉर लूप और व्हाइल लूप जो है ना, वो पहले कंडीशन का चेक करता है। यदि कंडीशन नहीं मैच होगा तो ये अंदर ही नहीं जाएगा लूप के अंदर। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है कि पहले वो काम कर लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, पहले वो काम करेगा फिर कंडीशन आपका चेक करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके दे रहा हूँ, इसको i < 5 दे रहा हूँ। तब ये क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए 0 ये प्रिंट हो गया। यदि मैं इसको व्हाइल लूप पे करता तो वो प्रिंट नहीं होता, तो वो पहले ही मीन्स बाहर आ जाता। लेकिन इस पे वो प्रिंट हो गया, तो इसीलिए हम क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले तो उसको इको किया, फिर प्लस किया, ऑन किया, बाद में वो जाकर देखा कि 1 < 5 ये तो फॉल्स है, तब जाकर वो मीन्स वो लूप से बाहर आया। तो इसलिए हम डू व्हाइल को उतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। हाँ, कभी कभी लगता है जैसे कि हमको एक बार तो प्रिंट करना ही है, तब जाकर हम डू व्हाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम व्हाइल और फॉर यूज़ करते हैं, और एरे के लिए ज़्यादातर हम फॉर ईच का लूप यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे आपको फिर से मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।